ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, उसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है ज्ञानी का व्यवहार, पेज नंबर 210 से। जीव भाव वाला कार्य को सत्य समझता है और आत्म भाव वाला कार्य को तुच्छ, व्यावहारिक और मिथ्या समझ कर करता है। दोनों की समझ का अंतर है, कार्य में अंतर नहीं होता। जैसे किसी एक मनुष्य का नाम राम प्रसाद है, सुख दुख आदि किसी हालत में भी मैं राम प्रसाद हूँ, उसका यह निश्चय निवृत्त नहीं होता। जब वह कोई कार्य करता है तब उसे यह भान भी नहीं रहता कि मैं राम प्रसाद हूँ, और काम करता है। इसी प्रकार जिसे ज्ञान होता है उसे आत्मा का निश्चय राम प्रसाद के निश्चय के समान दृढ़ होता है। व्यवहार में उसका निश्चय चला नहीं जाता, परंतु जैसे राम प्रसाद को कार्य करते समय राम प्रसाद का विशेष भाव नहीं रहता, इसी प्रकार ज्ञानी को आत्मा का विशेष भाव न होते हुए भी निश्चय चला नहीं जाता। चेष्टा दो प्रकार की होती है, एक सच्ची समझी हुई चेष्टा और दूसरी असत्य समझी हुई चेष्टा। झूठी समझी हुई मिथ्या चेष्टाओं में भी मनुष्य की प्रवृत्ति देखते हैं। मिथ्या भाव से कोई प्रवृत्ति ही ना हो, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए प्रारब्ध अनुकूल ज्ञानी की मिथ्या समझी हुई भी व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। ऐसी प्रवृत्ति सुख दुख का हेतु नहीं होती। सुख दुख का असर आत्मिक भाव तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जिस अज्ञान से आत्मिक भाव तक असर पहुंचता था, यहाँ पे बहुत गूढ़ रहस्य है, फिर एक बार, सुख दुख का असर आत्मिक भाव तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जिस अज्ञान से आत्मिक भाव तक असर पहुंचता था वह अज्ञान अब नहीं रहा है। इसलिए सुख दुख अज्ञान तक ही होता है, अंतःकरण से आगे नहीं पहुंचता। यह सूक्ष्म भेद समझना अत्यंत कठिन है। ज्ञानी की सब चेष्टा केवल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से होती है, और वहां तक ही सुख दुख का भाव पहुंचता है। आत्मा से उसका मेल नहीं होता। इस सूक्ष्मता को सम्यक ज्ञानी स्वयं ही समझ सकता है। औरंगजेब बादशाह ने सतारा के किले को घेर लिया था। चारों दिशाओं में 4 मुख्य सरदार मोर्चेबंदी किए हुए थे और स्थान स्थान पर चौकियां रखी थी। सतारा के किले का किलेदार प्रयाग जी प्रभु युद्ध की सब युक्तियों में निपुण था। उसके सिवाय किले में कई सरदार और सैन्य भी थी। सतारा के किले से थोड़ी दूर पर परली का किला था। उसका किलेदार परशुराम और त्र्यंबक प्रतिनिधि था। मरहठे सतारा के किले के ऊपर से और मुसलमान नीचे से लड़ते थे। मुसलमानों की सैन्य बहुत होते हुए भी मराठों की युक्ति प्रयुक्त और शौर्य से 3 मास बीत गए, तब भी मुसलमानों के हाथ में किला न आया। मराठे धीरे धीरे लड़ रहे थे। यह देखकर औरंगजेब को आश्चर्य हुआ। इसका कारण ढूंढने को उसने फकीर के भेष में एक जासूस को किले में भेजा। रात्रि के समय परली के किले में से सतारा के किले में अन्न और बारूद पहुंचा करता था। चंद्रसेन और यशवंत राव अन्न पहुंचाने के कार्य में नियुक्त थे। मुसलमानों की आंखों में धूल डालकर, चौकी पहरे से बचकर ये लोग सतारे के किले में अन्न ले आते थे। इस प्रकार सतारा का किलेदार 3 मास तक लड़ता रहा था। औरंगजेब का भेजा हुआ फकीर किले में गया और मार्ग में घूमने लगा। जहाँ 2-4 मनुष्य कुछ बात करते हों, वहाँ वह खड़ा रहता और कान लगाकर उन लोगों की बातों को सुनता।
भिक्षा का सवाल भी करता जाता था। कोई मकान दिखाई देता तो वहाँ खड़े होकर भिक्षा मांगत। इस प्रकार वह किले में घूम रहा था। घूमता घूमता एक सिपाही के छप्पर में पहुंचा और एक बुढ़िया को बैठी हुई देखकर कहने लगा, माई, अल्लाह के नाम से कुछ दिलवा। सिपाही की बुढ़िया ने भोले भाव से कह दिया, आज तो घर में अन्न नहीं है, आज रात्रि को परली से अन्न आ जाएगा, कल मैं तुमको भिक्षा दूंगी। फकीर का कार्य सिद्ध हो गया। वह युक्ति से किले के बाहर निकल गया और बादशाह की छावनी में जाकर परली से अन्न जाने का समाचार कहा। बादशाह ने सतारा और परली के मार्ग के आसपास की झाड़ी में रात्रि के समय बहुत सी मुगल सैन्य छुपा रखी। जब रात्रि में यशवंतराव अन्न से भरी हुई गाड़ियों को लेकर आ रहा था, तब मुसलमान झाड़ी से बाहर निकल आए। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। यशवंतराव ने बहुत शौर्य दिखलाया। उसकी तलवार से कई मुसलमान मारे गए। अंत में मुसलमान बहुत होने से यशवंतराव मुसलमानों के हाथों में आ गया और औरंगजेब के हुक्म से के अनुसार मुसलमानों ने उसे मारा नहीं, बंदी करके बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने उसे उसके पैर में एक भारी बेड़ी डालकर बंदी बना दिया। प्रणाम भगवान। आज यहीं इसे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।